किसान आंदोलन के बीच महिलाएं भी अब किसानों के समर्थन में उतर आई हैं। आज हम बात करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर कुछ महिलाएं हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, क्या लगता है इस पूरे आंदोलन का समर्थन किस तरीके से महिलाएं भी अब कर रही हैं? पहले आप हमारा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। जी बताइए। मैं राशिदा बाकी हया, फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल फाउंडेशन से हूँ, पोइटिस्ट भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, और मैं डॉक्टर उदित राज जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी टाइम से हम चाह रहे थे कि यहाँ आए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप ये बताइए कि आज तक आज़ादी के बाद आपने कभी ये सुना है कि किसानों को और जवानों को आतंकवादी कहा जाए? इससे ज़्यादा कोई गलत बात हो सकती है? और ये जिस तरह रफ्ता रफ्ता हर चीज़ को कैप्चर कर रही है गवर्नमेंट, तो इसके ख़िलाफ़ तो देखिए लोग खड़े होंगे। और कंप्रोमाइज़ का तो कोई सवाल यूँ नहीं पैदा होता किसी बात में हमारे कि क्योंकि देखिए हम भी एक जागीरदार या ज़मींदार फैमिली से आते हैं, लेकिन हम लोगों ने उस ज़मींदारी को हमारे बुज़ुर्गों ने अवॉइड किया कि तो वही ज़मींदारी का दौर मुझे लगता है, जागीरदारी का दौर जो है वो आज़ाद हिंदुस्तान में आता जा रहा है। तो ये जो इस तरह की बातें, आपको और मुद्दे नज़र नहीं आ रहे? गरीब सड़क पर बैठे हुए हैं, बिना बिस्तर के हैं, बिना चादर के हैं, उनके लिए कोई रैन बसेरा कुछ आप नई पार्लियामेंट बनाने की बात। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब किसानों का मुद्दा देश के अंदर उठ खड़ा हुआ है, इसके साथ साथ और भी मुद्दे अब सामने आएंगे। जो सरकार की नेगेटिविटी थी उसको भी अब उजागर किया जाने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखिए मैं एक बात आपको बताऊँ, मैं बचपन से पॉलिटिक्स और लिटरेचर ये दोनों मेरी फैमिली का हिस्सा रहा है। मैंने कभी नहीं देखा बचपन से आज तक कि होते हैं लोगों के एहतजाज होते हैं, एजिटेशन होता है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन क्या आपने भी कभी ये देखा, और मैं आपसे बड़ी हूँ उम्र में, मैंने कभी ये नहीं देखा कि इस तरह से आए दिन कोई ना कोई टॉपिक है, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आए दिन मसले हैं। मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट इस पर फोकस नहीं कर रही। जो हर रेड लाइट पर गरीब बच्चे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, आप बताइए, हैं, और रेप्स हैं। इसके अलावा ये जो रेड लाइट एरिया है, मैं एक औरत होने के नाते कहती हूँ, वहाँ जो बेटियाँ और बहनें बैठी हुई हैं, उनके लिए कोई स्कीम नहीं है। हम तो समझते थे हिंदुस्तान को बदलेंगे मोदी साहब। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका या अन्य पार्टी की भूमिका किसानों के समर्थन से आगे बढ़ने की है। मैं इसका विरोध करती हूँ और पुरजोर खंडन करती हूँ। जर्रे जर्रे से वतन के उन लोगों ने आवाज़ उठाई है जो कभी यहाँ की रहनुमाई किया करते थे। ये अपने यहाँ के सोने और जेवरात अपनी बहुओं के घरों के, अपने बीबियों के, अपनी माँओं के लेकर वतन की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया करते थे। क्या वजह है? क्या वजह है कि वो 70% आबादी आज रास्ते पे वो जिंदगी जी रही है जिसके लिए शर्मसार होना चाहिए भारत के वरिष्ठतम उन लोगों को जो शासनाधीश की ओर बैठे हुए हैं। कहते हैं ना कि जब दर्द बयान नहीं होता है तो लोग सड़क पे उतर आते हैं। लोग कहते हैं कि भागों में बांट दिया। अब देखिए तो शहजानंद ने पहली लड़ाई लड़ी थी। शहजानंद, आप कहते हो कहाँ बिहार, कहाँ बंगाल, कहाँ हरियाणा? ये वही भूमि है जहां एक जगह से चिंगारी उठती है तो लोग अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। इन्हीं कृषक के पुत्रों ने बॉर्डर की रक्षा की है, और आज आप कहते हो कि नियम हमने बना दिया। अरे साहब, इनकी तासीर देखिए, जिंदगी जा रही है लेकिन ये पीछे नहीं हट रहे। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गाल लेते हैं। चलिए एक अंतिम सवाल और भी मैं कहना चाहूंगी, कैद ए मौसम में तबीयत रही आजाद उसकी, काश गुलशन में समझता हमारे किसानों की फरियाद को। ठीक है। अच्छा, मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अब ये जो से पहले के आंदोलन थे किसानों के और अब के आंदोलन में क्या फ़र्क समझती हैं आप? सरकारें तो पहले भी रही, बहुत बड़ा फ़र्क है, पहले भी होते थे। देखिए जो बोया है गुज़िश्ता गवर्नमेंट में, मुझे कहने में कोई कबात नहीं है क्योंकि मैं किसी गवर्नमेंट से, वो आज लोग काट रहे हैं। इनको पक्का हुआ मिला है तो वो कर रहे हैं। और एक डॉक्टर अल्लामा इकबाल के शेर पर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। दैक़ां किसानों को कहते हैं, जिस खेत से दैक़ां को मैसर न हो रोज़ी, जिस खेत से
देका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। यानी जिस खेत से किसान को रोटी नहीं मिल रही, उसके हर गोशे को, उसकी खेत की, उसकी बालियों तक को जला दो। तो जब हमारे किसानों को, और मुझे सबसे बड़ा अफसोस है कि आप किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, आपको शर्म से डूबना चाहिए। किसी गवर्नमेंट ने इतनी गिरी हुई बात नहीं, कल आप जवानों को भी कह देंगे। चलिए, इस बात को लेकर भी काफ़ी नाराज़गी है। आने वाले वक्त में और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल ये महिलाओं का व्यू आपको दिखाया है हमने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।